वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इलाहाबाद कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ इलाहाबाद कैंपस, मैथ्स एक्सपर्ट, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच। बच्चों, आज मैं आपको डिस्टेंस टाइम स्पीड का चौथा पार्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त है। लेकिन मैंने इसके पहले इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक आप उन तीनों पार्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पार्ट या फिर आगे के पार्ट समझ में नहीं आएंगे। मैंने उन तीनों पार्ट्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करेंगे तो उन तीनों पार्ट्स को देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको सारे पार्ट्स को देखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्पीड और टाइम में हमेशा अपोजिट का रिलेशन होता है, यानी जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे टाइम हमें कम लगेगा, जैसे जैसे स्पीड घटेगी टाइम अधिक होता जाएगा। यानी स्पीड और टाइम में हमेशा अपोजिट का रिलेशन होता है। हमने आपको पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई थी और हमने उस पर बहुत ही विधिवत डिस्कस भी किया था। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसके सारे पार्ट्स को ज़रूर देखें, जो भी इसका पिछला पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे एग्जाम में डिस्टेंस टाइम स्पीड में कई तरह के सवाल बनते हैं। आज हम यहाँ पे चौथे पार्ट में एक सवाल बनता है कि स्पीड और टाइम को लेकर के पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चैनल पे बने रहिएगा, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, और आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके तो आप वीडियोज़ को शेयर भी करें। इससे किसी के जीवन में आप परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक सवाल है, देखेंगे बच्चों, यहाँ पे एक सवाल है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि स्पीड और टाइम में हमेशा अपोजिट का रिलेशन होता है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे A/B है, ये स्पीड अगर 3/4 है, अगर टाइम की बात करें ये हो जाएगा 1/3 और 1/4, क्योंकि स्पीड और टाइम में हमेशा अपोजिट का रिलेशन होता है। स्पीड और टाइम में हमेशा अपोजिट का रिलेशन होता है, यानी 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4 हो जाएगा। ये आप इसका एलसीएम लेंगे 12 हो जाएगा। ये 4 और 3 यानी 4/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी A/B की स्पीड जो है अगर 3/4 है तो इसका जो टाइम हो जाएगा, टाइम का अगर हम देखें क्या हो जाएगा रेशियो, तो यह 4/3 हो जाएगा। ठीक है, इसी आधार पे हम देखेंगे यहाँ पे अगर ABC, अगर यहाँ पे स्पीड है 2, 3, 4 है, अगर हम टाइम की बात करें तो यहाँ पे 2 है तो 1/2, 1/3, 1/4 हो जाएगा। ये आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 12 हो जाएगा। ये 6, 4, 3 यानी 643, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अब इसको देख लीजिए। हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि स्पीड और टाइम में हमेशा अपोजिट का रिलेशन होता है। यानी अगर यह 3/4 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ये। और फिर अगर यहाँ पे ABC की जो स्पीड है 2, 3, 4 है तो टाइम कितना हो जाएगा, ये 643 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक। आइए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारा आज मेन कंटेंट है, हम उसको देखेंगे। ये हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। आइए हम आगे बढ़ेंगे, अपने जो नेक्स्ट हमारा है देखेंगे आप। ये मैंने सवाल लिखा है, यहाँ पे कहा गया है ए मैन विथ 3/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड रीचेज द डेस्टिनेशन 2 and 1/2 आवर्स लेट, फाइंड हिज यूजुअल टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन। ये नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो बेटा, हर सवाल को लगाने का एक तरीका होता है, आपको इसी तरीके को सीखना है। यानी इसको हिंदी में कहते हैं कि कोई आदमी अपनी सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलता है तो वह 2.5 घंटे लेट हो जाता है, तो उसे उस स्थान पर जाने में कितना समय लगेगा। कहा गया है एक कोई आदमी है, अगर वह अपने चाल की
चाल की 3/5 चाल से चलता है तो 2.5 घंटे लेट पहुंचता है, तो उसके पहुंचने का वहां पे टाइम बताइए क्या हो जाएगा। यूजुअल टाइम आपसे पूछा गया है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी बार इंपॉर्टेंट कहें उतनी बार कम है। आइए देखते हैं कैसे होता है इसमें। यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगाना है। कैसे आप देखेंगे, जो स्पीड है 3/5 स्पीड है, ठीक है बच्चों, ये 3/5 स्पीड है, तो ये पलट जाएगा 5/3 टाइम हो जाएगा, ठीक है, 5/3 टाइम हो जाएगा ये। अब दो तरह के टाइम है, एक 5/3 टाइम है और एक हमारा जो ओरिजिनल टाइम है। दो तरह के टाइम है, दो तरह के टाइम में जो डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे 2.5 घंटे का अंतर हो रहा है ये, तो आप इसको लिख सकते हैं 5/3 t माइनस टी 2 and 1/2, यानी 5/3 बाहर कर दिया, यहाँ पे t को बाहर कर दिया, यहाँ पे t को बाहर कर दिया और 5/3 माइनस 1 हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 2/3t 5/2, t हो जाएगा 15/4, 3 and 3/4 आवर्स। ठीक है बच्चों, जब भी आप सवाल लगाएंगे तो आप उसको शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। एक बार फिर से आप देखेंगे इसको। अच्छा, एग्ज़ाम में आप इसको डायरेक्ट यहाँ से लगाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में इसको एक लाइन में ऐसे लगाएंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा कर दिया है। ये 3/5 स्पीड है तो 5/3 टाइम हो जाएगा। मैंने आपको बताया है कि स्पीड और टाइम में हमेशा अपोजिट का रिलेशन होता है, तो 3/5 स्पीड है तो 5/3 टाइम हो जाएगा। अब दो तरह के टाइम में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे 2.5 घंटे हो रहा है ये, तो 5/3 माइनस 1 और t को हमने कॉमन ले लिया, ये 5/2 हो गया ये, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 5/2 15/4, यानी 3 and 3/4। जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, ऐसा फालतू चीज़ आप काट देंगे। मेरी बात है समझ रहे बच्चों, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे काफ़ी सवाल बनते हैं, ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला बच्चों, ये हमारा सवाल है, देखेंगे यहां पे कहा गया है वॉकिंग एट 3/4 walking at 3/4 of his usual speed, a man covers a certain distance in 2 hours more than the time he takes to cover the distance at his usual speed. The time taken by him to cover the distance with his usual speed is 4 hours, 3 hours, 6 hours और 5 hours। पहले वाले सवाल की तरह है जैसे हमने आपको पहले सवाल में लगवाया था, यानी कोई व्यक्ति है वह अपने सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलता है, तो वह किसी स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो उसकी पूछा गया है उसकी यूजुअल स्पीड बताइए, उसकी सामान्य चाल बताइए, ठीक है। कहा गया है कोई व्यक्ति है वह अपने चाल की 3/4 चाल से चलता है, तो किसी स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो पूछा गया है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कैसे, पिछले वाले सवाल की तरह है ये। एक बार सवाल आप देख लीजिए अच्छे ढंग से, यहाँ पे क्या कहा गया है एक बार देख लीजिए, ठीक है। आइए देखेंगे, यहाँ पे 3/4 स्पीड है, तो 4/3 टाइम हो गया ये, तो 4/3 माइनस 1 मैंने बताया था आपको पिछली बार, और यहाँ पे 2 घंटे है ये हो गया 1/3 इंटू टी, ये 2 हो गया, टी हो गया 6 आवर्स। आंसर यानी सी ऑप्शन सही, ठीक है बच्चों। ऐसे आप लगाएंगे, कुछ नहीं करना है आपको। ये 3/4 स्पीड है तो आप इसको 4/3 कर दीजिए, -1 कर दीजिए और t इंटू 2। एग्जाम हॉल में आप इसको ऐसे लगाएंगे, एग्जाम हॉल में आप इसको ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। इसको पलट देंगे, -1 इंटू टी और इक्वल टू जितना टाइम दिया गया है टी की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए,
नोट कर लीजिए इसको। अब आइए हम ऐसे और सवाल देखते हैं। ये जितने भी सवाल हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये एसएससी का सवाल है, एसएससी के पूछे गए सवाल हैं। ये आप देखेंगे बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह है। यहाँ पे कहा गया है कोई व्यक्ति है वह अपने चाल की सामान्य चाल से यानी 6/7 सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलता है तो 25 मिनट लेट हो जाता है, तो उसकी हिज यूजुअल टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस, तो उसका पूछा गया है आपसे कि आप उसका यूजुअल टाइम बताइए। आपसे ये पूछा गया पहले वाले सवाल की तरह है कि कोई व्यक्ति है वह अपने चाल की 6/7 सामान्य चाल की 6/7 से चलता है तो 25 मिनट लेट हो जाता है, तो आप उसका कहा गया है कि उसका यूजुअल टाइम बताइए, ये कहा गया। पहले वाले सवाल की तरह है, बिल्कुल देखेंगे आप, ये एसएससी के पूछे गए सवाल हैं। मैं यहाँ पे जो भी सवाल लगवाता हूँ वो एसएससी के पूछे गए सवालों का कलेक्शन होता है। आप इसको देखेंगे, यहाँ पे 6/7 स्पीड है तो 7/6 टाइम हो जाएगा ये, तो 7/6 - 1 × t और ये हो जाएगा 25 मिनट। देखेंगे ऑप्शन, देखेंगे मिनट में भी दिया गया ऑप्शन है ये, तो 1/6 t 25 मिनट, तो t हो जाएगा 150 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट। ये हमारा आंसर 2 घंटे 30 मिनट। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे 6/7 स्पीड है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/6 टाइम हो जाएगा ये, और -1 × t हो जाएगा 25 मिनट। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। ये हो जाएगा 1/6 टाइम तो 25 मिनट, ये 150 हो जाएगा ये, और ये 2 घंटे 30 मिनट हो जाएगा। एग्जाम हॉल में ऐसे शॉर्टकट लगाएंगे आप एग्जाम हॉल में, ठीक है बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए हम अगले सवाल की चर्चा करते हैं। अब जो मैं अगला सवाल लगवाने जा रहा हूं वो भी आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। आइए देखते हैं। वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन इज 12 मिनट्स लेट, हिज यूजुअल टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस इज, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ये भी पहले वाले सवाल की तरह है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी इसके पहले सवाल, ये भी उसी पे बेस्ड है। देखेंगे ये भी एसएससी के पूछे गए सवाल हैं, एसएससी 2013 का सवाल है ये, ठीक है। आइए देखेंगे कैसे लगाते हैं। यहाँ पे 6/7 स्पीड है तो 7/6 टाइम हो जाएगा ये, तो 7/6 - 1 × t 12 मिनट, 1/6 t 12 मिनट, तो t हो जाएगा 72 मिनट यानी 1 घंटे 12 मिनट। ये हमारा आंसर 1 घंटे 12 मिनट, ठीक है बच्चों। आप देखेंगे यहाँ पे वॉकिंग एट 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन 12 मिनट्स लेट, हिज यूजुअल टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस इज। पहले वाले सवाल की तरह है, कोई व्यक्ति है वह अपने सामान्य चाल की 6/7 से चलता है तो 12 मिनट लेट हो जाता है, तो इसकी यूजुअल टाइम बताइए, पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 6/7 है तो 7/6 हो जाएगा ये टाइम, -1 × t 12 मिनट है ना, यहाँ पे 72 मिनट यानी 1 घंटे 12 मिनट, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से इस बच्चों लगाते हैं सवालों को, देख लीजिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, इसी पे बेस्ड है। अब आपके लिए होमवर्क है, इसी पे बेस्ड है, और वो एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। आप इसको लगा करके देखें कि क्या होता है इसमें, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है। आइए देखेंगे बच्चों, ये सवाल है, मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक होमवर्क है। यहाँ पे वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ए मैन इज 1 and 1/2 आवर्स लेट, हिज यूजुअल टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कोई व्यक्ति है वह अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल चलता है तो वह 1.5 घंटे लेट पहुँचता है, 1 and 1/2 आवर्स लेट, तो उसका यूजुअल टाइम पूछा गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 and 1/2 आवर, 4 है, 5 and 1/2 5 है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बच्चों। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक बनाऊं, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ता हूं, उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा अगला टॉपिक कौन सा हो, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा करके लिखें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ
और मैं उसी के अनुसार मैं काम भी करता हूँ। ठीक है बच्चों, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आप इसको, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हर उस व्यक्ति को शेयर करिए जिसको ऐसे बेसिक वीडियोज़ की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, आज बस यहीं तक। बच्चों, जिस तरीके से आप मेरे वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।